जहाँ प्रभु ने कहा था, हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सबसे मेन तो प्रभु जी हैं हमारे पास। हाँ, और भी कई सारे सेवक उस स्थान में आ गए थे जहां पर उन्हें अपने बच्चे को बलिदान करने के लिए खड़े हो गए, कि मर चुके थे वो। जब आप सेल्फ में डेड हो जाते हो और तो भी प्रेम निकलता है किसके प्रति? प्रभु के प्रति। हम लोग को जरा सा तंगी है, परेशानी है, कुछ भी हो तो हम लड़ने लग जाते हैं प्रभु से, प्रभु को बोलने लग जाते हैं। आपने लोगों को देखा होगा, चिढ़ते हैं, दुआ नहीं करते। अरे क्या मतलब है दुआ करने, अरे क्या मतलब है टाइप देने से, अरे क्या मतलब है ये सब करने से। जब आप कब करते हो ये सब? जब आप मन ही मन प्रभु से चिढ़ने लग जाते हो और आपको लगने लगता है कि प्रभु को इस वक्त तो हमारी सुधि लेना चाहिए था। आप उस बच्चे की तरह हो जो क्लास टीचर आपको पढ़ाती है और एग्जाम टाइम में वो आपको उत्तर ना बताए तो आप गुस्सा होकर उससे ही चढ़ जाओ। जब आपका टेस्ट हो रहा है तो फिर क्यों उम्मीद कर रहे हो कि प्रभु आपकी उस समय हेल्प करेंगे? वो टेस्ट ही है। टेस्ट में प्रभु हेल्प कर देंगे तो काहे का टेस्ट? टेस्ट में आपको हेल्प मिल जाएगी तो आप कैसे पास होगे? अयुब के जीवन में जब परिस्थिति थी, प्रभु ने कुछ नहीं बोला। यही तो टेस्ट था। आपके टेस्ट में अगर प्रभु की वाणी आपको मिल जाए मेरे भाई, तो लाइफ तो वैसी सफल है। फिर आपको परिस्थिति कुछ नहीं मायने रखती जब प्रभु ने बात कर ली। परिस्थितियों में प्रभु चुप हैं और आप कैसा कर रहे हो प्रभु देख रहे हैं। अंधकार भी देख रहा है और सारी चीजें देख रही हैं और आप ही पे सारे लोगों की नजर है। और एक शर्त लगी हुई है कि अब आप क्या करते हो। जब आप फेल हो जाओगे ना, तब भी प्रभु आपके पास आएंगे। और जब आप पास हो जाओगे तब भी प्रभु आपके पास आएंगे। लेकिन पास आओगे तो आपके पास कुछ और होगा प्रभु को देने के लिए, और फेल हो जाओगे तो कुछ और होगा। प्रेज द लॉर्ड। अयुब जब पास हो गया तो प्रभु ने क्या बोला? जो कुछ था उसका दुगना। फेल हो जाते तो अयुब बोलते सॉरी सॉरी। प्रभु बोलते कोई बात नहीं। प्रभु दयालु परमेश्वर है ना। प्रभु की दया प्रति भोर नहीं हो जाती है। और प्रभु अपनी दया और अनुग्रह में उनको घेर लेते और क्षमा कर देते। यही होता। हमको हर बार क्या मिलती है? और प्रेज द लॉर्ड। वो क्या मिलना चाहिए? क्षमा दया के साथ उन्नति, स्तर, रैंक। एक एक दिन की परिस्थिति आपकी रैंक को बढ़ा सकती है। आप अपने लाइफ पार्टनर से कैसा बिहेव कर रहे हो, ये आपकी रैंक को बढ़ा सकता है। आप अपनी फैमिली में कैसे बिहेव कर रहे हो, ये आपकी रैंक को बढ़ा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप जय पाओगे, वचन कहता है जो जय पाए उसे मैं अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा। ऐसे लोगों को जो यूं ही फेल होते जा रहे हैं बार बार परिस्थितियों में, प्रभु का सिंहासन क्या बात दर्शाता है कि हर प्रभु का सिंहासन कब मिला प्रभु को? जब मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे, क्रूस की मृत्यु सह ली और फिर परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचे और योग्य बने। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा। लिखा है प्रकाशित वाक्य 3:21, वहां लिखा है जो जय पाए। यही लिखा है, जो जय पाए उसे मैं अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा। प्रभु अपने सिंहासन पर आपको क्या, कम ऑन। आप कोई नौकर हो? हाँ, आप कोई नौकर हो। हम लोग कई बार सोचते हैं ना, हम और प्रभु कितने दूर, और प्रभु और हम क्या हैं। प्रभु ऐसे नहीं देखते आपको। प्रभु आपको अपने सिंहासन पर, क्या एन यू इमेजिन, प्रभु बैठे हों और अपने सिंहासन पर आपको बिठाएं। क्या आप कल्पना कर सकते हो? इस सारी सृष्टि का रचने वाला एकमात्र परमेश्वर, जिनके जैसा दूसरा कोई नहीं। आप एक अदना सी सृष्टि जो बस यूं ही इतने अरबों खरबों की सृष्टि के बाद पैदा हुए और पुराने हो, पुराने उम्र के हिसाब से 6000 साल पुराने। और ये पृथ्वी ही अरब खरब साल पुरानी है। और आप वो हो जिसे परमेश्वर कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं मैं अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार। और प्रभु के सिंहासन के सामने सारा का सारा ब्रह्मांड चक्कर लगाकर एक बार दंडवत करता है। आपको पता है, ग्रह भी एक अपने पूरे चक्कर, एक चक्कर में एक बार प्रभु की उपस्थिति में आके दंडवत करते हैं। और जब आप उस स्थान पे बैठे हो जहां पर आप अनंत काल के भी ऊपर हो, अद्भुत लेवल है, जहां पर आप सारी चीजों को देख पा रहे हो, रूल कर पा रहे हो, वो सिंहासन का है पता है? जय का सिंहासन है। मृत्यु तक विश्वास योग्य रहने का सिंहासन है।
हमेशा प्रेम करने का सिंहासन है, जहां से कभी अन्याय नहीं जा सकता, ये वो सिंहासन है। प्रेज द लॉर्ड। बात ये नहीं है कि प्रभु ने अपने लिए सिंहासन बना लिया और प्रभु बैठ गए। नो मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। आप और मैं अपनी कुर्सी खरीदते हो, जब जाके बैठ जाते हैं, भली लायक हो कि नहीं। प्रभु ऐसे नहीं है। प्रभु जब सिंहासन से उतरे थे, वो तब तक नहीं बैठते जब तक वो पूरी टेस्ट पास और पार नहीं कर लेते। और वचन में लिखा है, जैसे पिता ने मुझे अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार दिया है, मैं भी तुम्हें अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा। मुझे, मैं पास होकर आया तो पिता ने अपना सिंहासन मुझे दिया है। कैन यू इमेजिन? ऐसे ही जब तुम पास होकर आओगे तो मैं अपना सिंहासन पर अधिकार दूंगा बैठने का। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय को खोलो और वहां पर आप पढ़ोगे तो वहां पर इस रीति से लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय, और उसका हम पढ़ते हैं 14 पद से आगे। जब लिखा है तो यहां लिखा है, लौदीकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को लिख, और आगे लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं 15वां पद में, ना तो तू ठंडा है ना गर्म है, भला होता तो ठंडा गर्म होता। प्रभु का देखना मनुष्यों का सन नहीं है, क्योंकि प्रभु बोल रहे हैं कि तू ठंडा और गर्म नहीं है ना, ना ठंडा है ना गर्म है, तू गुनगुना है। प्रेज द लॉर्ड। तू कहता है मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं। 17वें पद में लिखा है, मुझे किसी बलुई वस्तु की घटी नहीं है, किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, नंगा, अंधा, कंगाल है। प्रभु का देखना और हमारे देखने में ये अंतर है। प्रभु देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? तू कैसा है? अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा, नंगा। और प्रभु ने क्या बोला? मैं तुझे सम्मति देता हूं कि अपने कंगालपन को दूर करने के लिए आग में ताया हुआ सोना ले ले कि धनी हो जाए, नंगेपन को हटाने के लिए वस्त्र ले ले, धार्मिकता के वस्त्र, श्वेत वस्त्र, और अंधेपन को दूर करने के लिए आंखों में सूरमा ले ले। क्या क्या कमी थी इसमें? पहला क्या था? अभागा। इधर ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं? क्या क्या कमी थी इस व्यक्ति में जो ये कह रहा था कि मैं धनी हूं? आज आपकी और मेरी यही स्थिति है। हमको लग रहा है हम बड़े सही हैं, हम बड़े सही हैं, हमारी लाइफ बड़ी सही है, हमारी लाइफ बड़ी सेट है, हमारी लाइफ बढ़िया चल रही है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में कैसे हैं हम? अभागे, तुच्छ, कंगाल, अंधे, नंगे। हाँ, इंग्लिश में अगर आप पढ़ते हो तो वहां पर क्या लिखा हुआ? रेचेड, मिजरेबल, पुअर, ब्लाइंड, नेकेड। हाँ, तुच्छ। और प्रभु ने क्या क्या चीज की भरपाई की है? क्या क्या चीज दी है? कंगालपन हटाया है, सोना दिया है, अंधापन हटाया है, सूरमा दिया है, नंगापन हटाया है, श्वेत वस्त्र दिए हैं। बच क्या गया है? क्या बच गया है? अभागापन और तुच्छपन। प्रभु ने कुछ देकर आपकी कमी को दूर कर दिया, लेकिन इसके बाद भी जो दो कमियां बच गई थी वो कैसे पूरी हुई पता है आपको? आपका आपका तुच्छपन कैसे दूर होगा? आप समझ रहे हो? आपका तुच्छपन कैसे दूर होगा? आपका अभागापन, इंग्लिश में लिखा है रेचेड, वॉट अ रेचेड मैन। क्या अभागा और तुच्छ मनुष्य। मैं तुझे सम्मति देता हूं, प्रभु ने तीन चीज तो दूर कर दी। मतलब आपका कंगालपन स्वर्गीय धन से पूरा होना चाहिए। आप आत्मिक रीति से अंधे, कंगाल और तुच्छ और नंगे हो सकते हो। ऊपर से वस्त्र पहन के आए, लेकिन आत्मिक रीति से कोई वस्त्र नहीं है आपके बॉडी पे। प्रभु आपको देख रहे हैं कि बिना वस्त्र के हो। आपके धार्मिकता के वस्त्र जो प्रभु ने पहले दिए थे आपको उद्धार के समय में, कहाँ गए बेटा वो वस्त्र? कहाँ गए? उसमें दाग लगते लगते छलनी कर दी, और अब तो वस्त्र बिना ही तो आता है। वो वस्त्र कहाँ है तेरे? प्रभु आज आप सबसे पूछना चाहते हैं, तुम्हारे धार्मिकता के वस्त्र कहाँ हैं? क्या वो श्वेत हैं कि तुमने वो वस्त्र खो दिए? अदन की वाटिका में जैसे खोए थे, क्या तुमने फिर से वो वस्त्र खो दिए हैं? बताइए। हाँ, क्या तुमने वो वस्त्र खो दिए हैं? और तुमको लगता है तुम धनी हो, लेकिन तुम्हारे पास स्वर्गीय धन नहीं है।
स्वर्गीय सोना नहीं है, स्वर्गीय ब्लेसिंग नहीं है, आग में ताया हुआ स्वर्गीय सोना है आपके पास। आंखों में लगाने के लिए संसारिक काजल है, लेकिन क्या आत्मिक सूरमा है कि तुम आत्मिक दृष्टि को प्राप्त करके देख सको कि आत्मिक जगत में क्या है। मुझसे सूरमा ले ले कि तू देखने लगे। इसके बाद भी केवल 3 घटी पूरी हुई और फिर प्रभु ने आपके तुच्छपन और आपके अभागेपन, अभागा का मतलब क्या होता है? अभागा का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में लिखा रेचेड, रेचेड। रेचेड का मतलब पता है क्या होता है? मनहूस, मनहूस। रेचेड का मतलब होता है मनहूस। एक और शब्द होता है नीच, नीच। एक और शब्द होता है अति दुखी। अभागा, मनहूस, अति दुखी, नीच, घृणा योग्य। जो देखे घृणा करे, घृणा योग्य। निकम्मा, कोई काम का नहीं, निकम्मा, अघम। ये सारे वर्ड होते हैं रचेड के। ये है वो शब्द अभागेपन के। इंग्लिश में तो आप, हिंदी में तो केवल अभागा लिख दिया, मतलब हमारे पास कुछ नहीं, मैं तो अभागा हूं। नो 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 नो, रेचेड के ये सारे मीनिंग निकल कर आते हैं। क्योंकि आप रेचेड स्थिति में हो, तो फिर प्रभु के पास आपको देने के लिए क्या है पता है? आपका तुच्छपन हटाने के लिए और आपका अभागापन हटाने के लिए प्रभु के पास क्या है पता है? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 कमी दूर की प्रभु ने। उसके बाद क्या कहा? जिनसे मैं प्रेम रखता हूं उन सबको उलाहना देता हूं, ताड़ना देता हूं, इसलिए उत्साही और मन फिरा। पहली बात प्रभु ये बताना चाहते हैं कि इस सब के बावजूद भी प्रभु तुमसे प्रेम कर रहे हैं, इसलिए तुमको डांट रहे हैं और समझा रहे हैं और तुमको करेक्ट कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारा तुच्छपन और तुम्हारे अभागेपन को दूर करने के लिए प्रभु ने बताऊं क्या बोला? तुम तुच्छ हो, तुम अभागे हो, फिर भी तुम्हारा द्वार बंद है और मैं खटखटा रहा हूं। और तुम्हारा तुच्छपन और तुम्हारा अभागापन मेरी उपस्थिति ही दूर कर सकती। मैं तुम्हारे तुच्छपन को दूर, तुम्हारे अभागेपन को, तुम्हारे नीचपन को, तुम्हारे दुखीपन को, तुम्हारे घृणा योग्यपन को मैं दूर करूंगा। मतलब आपकी सारी चीजों को प्रभु दूर करें, उसके लिए आपको प्रभु से कुछ लेना और प्रभु को भी लेना, दोनों चीजें। आपकी सारी चीजों की कमी प्रभु की ब्लेसिंग से दूर नहीं होती। बहुत सारी ऐसी कमी है जो केवल प्रभु के होने से ही दूर होंगी। एक व्यक्ति धरती पे सब प्राप्त कर ले और अगर वो आने वाले कुल के लिए, आने वाले समय के लिए परमेश्वर पर आशा ना रखे, तो वो अभागा है पृथ्वी पर। वचन में लिखा वो अभागा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका तुच्छपन और आपका अभागापन कौन दूर कर सकता है? प्रभु की आशीष है। प्रभु, उपस्थिति भी नहीं, प्रभु कहो। आप समझ रहे हो? प्रभु की सामर्थ, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की आशीष, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया। मुझे आप चाहिए। समझ रहे हो? आई नीड यू लॉर्ड। आपका लाइफ पार्टनर आपसे दूर रहे और आपको बस, है ना, आपके लिए सब कुछ करता रहे, दूर से सब कुछ पहुंचाता रहे। मैंने बनाया खा लो, मैंने प्रेस कर दिए पहन लो, मैंने कपड़े धो दिए रख लो, मैंने कुछ गिफ्ट खरीद के लाया ले लो, और दर्शन ही नहीं दे आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको उसका होना जरूरी होता है। ऐसे ही परमेश्वर को आपकी उपस्थिति चाहिए और आपको परमेश्वर चाहिए। आप अभागे नहीं हो अगर प्रभु आपके साथ, और आपके साथ नहीं, प्रभु आप में और आप प्रभु में हो, और इतने करीब हो कि कोई दूरी नहीं है, इतने पास कि हवा भी क्रॉस ना हो, इतने अंदर
कि आप में और प्रभु में अंतर ना दिखे। प्रभु आप में कहाँ आते हैं? आपके बॉडी के ऊपर या सोल पर? आत्मा में। आपकी आत्मा में इतने मिक्स हो जाते हैं परमेश्वर की आत्मा की, एक आत्मा हो जाते हैं। वचन में लिखा है जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आपका रियल अभागापन, आपका तुच्छपन कब दूर होगा? जब आप प्रभु को पाओगे, प्रभु की चीजों को नहीं, प्रभु को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को पालो, प्रभु से कहो प्रभु मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए लॉर्ड। हम लोग जाते प्रभु के पास प्रभु से आशीष लेने के लिए, अनुग्रह चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, सफलता चाहिए, प्रभु चंगाई चाहिए, प्रभु छुटकारा चाहिए। कितने ऐसे जाते हैं और ये दुआ करते हैं प्रभु मुझे ये सब नहीं, केवल मुझे आप चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आपकी गहरी उपस्थिति और नजदीकी चाहिए और कुछ नहीं। कोई दूर नहीं कर सकता उसे, रियल लाइफ पार्टनर भी आगे दूर नहीं कर सकता उसे। कितना ही कुछ कर लो, इस धरती पे कोई इंसान उस कमी को दूर नहीं कर सकता, केवल प्रभु की उपस्थिति और प्रभु की आशीषें भी उसको दूर नहीं कर सकती। प्रभु की आशीषें पाना आपके अभागेपन को दूर नहीं कर रहा है। प्रभु ने कहा मैं द्वार पर खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं, जो मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, वह मेरे साथ। तब यह संभव है कि आप जय पाओ, क्योंकि उसका अगला पद कहता है जो जय पाए। उसमें भी ये डिसाइड होगा कि इनमें किसने जय पाई। जिन्होंने अंधापन दूर कर लिया, वस्त्र अच्छे ले लिए, सोना पा लिया, प्रभु आ गए उनकी लाइफ में, उनमें से किसने जय पाई, वो सिंहासन पर। आपकी और मेरी भावना से स्वर्ग के स्टैंडर्ड नीचे ऊपर नहीं होते कभी। प्रभु ने प्रेम किया था वो एक अलग चीज है, लेकिन उसके कारण से परमेश्वर ने अपने स्टैंडर्ड कम नहीं किए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ तक कि प्रभु का, कल ही मैं सुन रहा था, प्रभु के दास ने कहा प्रभु का एक बूंद काफी था पर मनुष्य जाति के सारे पापों को मिटाने के लिए, फिर भी प्रभु ने केवल एक बूंद बहाया होता तो भी मिट जाते। समझ रहे हैं? एक बूंदी तो पवित्र है बस, फिर सारा खून क्यों बहाया? ये है प्रभु का स्टैंडर्ड, ये है प्रभु का काम करने का तरीका। जितना आपको करना चाहिए अगर उतना कम करते हो ना तो निकम्मे मनुष्य हो। वचन में लिखा है जितना तुमसे कहा जाए अगर उतना कर लो तो कहना कि हम निकम्मे हैं, क्योंकि जितना ही किया जितना कहा गया। प्रभु का वचन तो कहता है कोई तुमसे 1 मील ले जाए 2 मील जाना, कुर्ता मांगे दोहर देना। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़कर निकल के आगे बढ़ना। प्रभु को अपना बलिदान देना था, लेकिन कितना कुछ प्रभु यीशु जी ने आगे एक्स्ट्रा कर दिया आपके लिए, मेरे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु को पा लेने के बाद जर्नी खत्म नहीं हो जाती, उसके बाद लाइफ चालू होती है। क्रिश्चियन लाइफ चालू होती है रियल में जब प्रभु आप में और आप प्रभु में हो जाओ। फिर आप जब कुछ काम करते हो तो प्रभु दिखते हैं लोगों को। एलिया एलीशा कैसे थे? मूसा कैसे थे? हनोक कैसे थे? हाँ, ये लोग ऐसे थे। परमेश्वर के इनका सामना करना मतलब प्रभु से का सामना करना, इनसे बात करना मतलब भाई, समझ रहे हैं? आज ऐसे लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं है? परमेश्वर चाहते हैं कि आप ऐसे बनो। क्रिश्चियन लाइफ ऐसे ही स्टार्ट होती है। किसी ने कहा क्रिश्चियन लाइफ ऐसी है कि शुरुआत होती है कि आप मसीह में हो, सॉरी, मसीह आप में है। मसीह जीवन की शुरुआत ऐसे होती है जैसे मसीह आप में है। आई जीसस इज इन माय हार्ट, प्रभु मेरे दिल में है। और इस क्रिश्चियन शुरुआत की पराकाष्ठा ये है कि आप मसीह के दिल में। शुरुआत है कि मसीह आपके दिल में है और उसकी पराकाष्ठा ये कि आप मसीह के दिल में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसकी शुरुआत ऐसी है कि आप पापी थे और आपने पवित्रता को प्राप्त किया, धर्मी बन गए। लेकिन उसकी एंडिंग ऐसी है
कि प्रभु आपको देखना चाहे कि आप कितने पवित्र हो। इसके बारे में हम नहीं सोचते ना। प्रभु आपको देखकर कहें तू कितनी पवित्र है, हे मेरी प्रिय तू सर्वांग सुंदर है, तेरी आंखें कबूतरी की नाई हैं। हालेलुया। हमारी बुद्धि ऐसी हो गई है कि श्रेष्ठ गीत आते ही हमारा जो है ना ब्रेन का फंक्शन ही अलग चले जाता है, लेकिन ये होलीनेस में जब चलेगा ना, वाह, प्रेज द लॉर्ड। होलीनेस में आप जब चलोगे, होलीनेस में जब आप वचन को पढ़ोगे तो बहुत ही अद्भुत होगा। हालेलुया। हे मेरी प्रिय तू सुंदर है, तू सुंदर है। एक बार नहीं, दो बार एक ही बात कि तू सुंदर है। और प्रभु की दृष्टि में सुंदरता का मतलब क्या होता है पता है? होलीनेस। क्योंकि वचन में लिखा है पवित्रता से शोभायमान होकर प्रभु को दंडवत करो। तू सुंदर है, तू सुंदर है। तेरी आंखें तेरी लटों के बीच में कबूतरों की सी दिखाई देती हैं। वाह। 7वें पद में लिखा है यहाँ पे, हे मेरी प्रिय तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। हालेलुया। और हे मेरी दुल्हन तेरा प्रेम क्या ही मनोहर है। आज हम बोलते हैं ना प्रभु आपका प्यार कितना महान है। ये कब होगा? जब प्रभु हमसे कह सकें कि तेरा प्यार क्या ही मनोहर है। क्या लेवल का वो स्टैंडर्ड होगा कि एक विश्वासी के जीवन से प्रेम की चाह परमेश्वर कर रहे हैं कि तेरा, ये नहीं कि मेरा, तेरा प्रेम क्या ही मनोहर है। और तेरा प्रेम दाखमधु से क्या ही उत्तम है। इसकी शुरुआत में क्या हुआ था पता है? शेष गीत के पहले अध्याय में लिखा है दूसरे पद में, दुल्हन कलीसिया प्रभु से कह रही है तेरा प्रेम दाखमधु से उत्तम है। चौथा पद 10वां अध्याय क्या कह रहा है? हे मेरी दुल्हन तेरा प्रेम दाखमधु से क्या ही उत्तम है। इसकी शुरुआत ऐसे होती कि आप प्रभु से प्रेम पा रहे हो, और इसकी पराकाष्ठा ऐसी होती कि आप का प्रेम प्रभु तक जाए। और पहले पद के तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं, दुल्हन प्रभु से कह रही है, कलीसिया प्रभु से कह रही है तेरे भांति भांति इत्रों का सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है प्रभु। और चौथे अध्याय के 10वें पद में क्या लिखा है? तेरे इत्रों का सुगंध इस प्रकार के मसालों के सुगंध से, हालेलुया, जैसा अगले पद में आप पढ़ते हो तो सुगंध लबानून का सा है। अद्भुत। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। प्रभु जी ने चाहा और कभी हम इसमें जाएंगे, लेकिन अभी हमें वचन में रहने की आवश्यकता है। ये है मसीह जीवन। हर बुक की शुरुआत हुई, उसका एक अंत भी हुआ, लेकिन कुछ ऐसी किताबें हैं जिसका कोई अंत नहीं है। उसमें से एक श्रेष्ठ गीत है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये ऐड करना जरूरी है। ऐसा मैं मानता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये लव लेटर परमेश्वर का हमें इस पृथ्वी पर मिला है, लेकिन शादी तो स्वर्ग में होगी। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद क्या होगा अनंत काल में, उसकी कौन कल्पना कर सकता है। लेकिन
जब इतनी सुंदर किसी की संगनी हो और लाइफ पार्टनर हो तो वो चाहता है कि सब उसे देखें। इसीलिए प्रभु जी ने क्या कहा? प्रभु ने अपने मित्रों को अपनी दुल्हन दिखाने का कहा। जब आप पढ़ते हो ना प्रकाशित वाक्य में, वहां पे लिखा हुआ है, हाँ, आ मैं तुझे दुल्हन, हाँ, मेमने की दुल्हन, और उनको श्वेत मलमल के वस्त्र पहनने को दिए गए। और धन्य वो हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए। मतलब सब दुल्हन नहीं है। कुछ लोग केवल शादी में आए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप दुल्हन हो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। आप दुल्हन हो, लव लेटर नहीं पढ़ते क्या? ऑन, दुल्हन की संतुष्टि ही उस लेटर में। ये दृष्टांतों में बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या? प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। भला होता तू मेरे भाई के तुल्य होता, जिसने मेरी माता की छाती से दूध पिया, जिसने मेरी माता की छातियां चूसी। तब मैं भीड़ में पाकर तेरा चुम्बन लेती और कोई मेरी निंदा नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। दुल्हन के लिए, अब मैं आगे नहीं बोलना चाहता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भीड़ में प्रभु से दूरी हो जाती है दुल्हन। हम तो बोलते भीड़ में प्रभु मिले आज तो, आ वो कहती कि यहाँ से निकल, प्रभु तू कहाँ है? हाँ, और फिर प्रभु को पा लेती है। और यहाँ पर वो आप शर्म करती है कि प्रभु से वैसा प्रेम न करके आपको ठोकर लग जाए। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसी दासी हुई जिनको 8 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। 8 साल के लिए उन्होंने एक किताब लिखी। ओ, मैं अपने हाईएस्ट लेवल में जब पहुंचा था, उस किताब के अगले पन्ने को भी मैं पूरा नहीं पता। और एक दुआ थी कि लाइफ में ये हो सके। और जो मैंने अनुभव किया था वो इतना ज्यादा था कि मैं बोल भी नहीं सकता था। कैसे बोला जाए? तब भी उस पन्ने को शुरुआत में ही मैं वहां रुक गया और मैंने कहा, ओह माय गॉड, ये तो नया है। बाकी पूरी किताब तो बहुत है। चलो, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमेगी, तेरा प्रेम। हालेलुया। आपको लगता है ना आप में से कुछ लोग प्रभु से दूर हो गए? आपको पता है श्रेष्ठ गीत में वो स्त्री कई बार अपने राजकुमार से दूर हुई। यहाँ तक कि उसको एक टाइम में ये भी नहीं पता था कि मेरा राजकुमार है ही कहाँ, कहाँ गया है। और वो पहरेदारों के पास जाके बोल रही थी, मुझे बताओ मेरे लाइफ पार्टनर का। पहरेदारों ने उसको घायल किया। पहरेदार कौन है पता है? पहरेदार कौन है? सेवक। जहां पर आपको उनके पास जाने से भी ये नहीं मिलेगा कि कहाँ है। फिर आपको बस इतनी एक सलाह दी गई है, अगर ये मैप नहीं होता, ये मैप है, ये रोड है, पता है? शेष गीत एक रोड है। आपका संबंध प्रभु से क्या
आगे नहीं बोलना चाहता। तो ये एक रोड मैप है, क्योंकि कुछ लोग मांग लेंगे बट उसकी कीमत नहीं अदा कर पाते। हालांकि प्रभु ही कर सकते हैं वो कीमत हमारे लिए अदा, हम बस मांग सकते हैं। उसकी कीमत प्रभु जी अदा करवा सकते हैं हमसे, लेकिन कर पाए ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। जहां पर आपको आशीषें भी आशीष नहीं लगती, दूरी लगती प्रभु से। जहां पर आपको ये लगे कि आप स्वर्ग तो जा रहे हो, कहीं प्रभु से दूर तो नहीं हो। जहां आप ये कहो प्रभु नया पृथ्वी रहेगी, नया स्वर्ग रहेगा, लेकिन मैं कहाँ रहूंगा, आप मुझे नए स्वर्ग। खैर, ये सब पर्सनल बातें हैं। आपका रिश्ता प्रभु के साथ जैसा है उसमें आपको चलने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु आज आपको खींच रहे हैं। मुझे खींच कि मैं तेरे पीछे दौड़ूं, मुझे जिला कि मैं तुझे पुकार उठूं। जब तक प्रभु आपको ना खींचे आप प्रभु के पीछे नहीं आ सकते हो, जब तक प्रभु आपको ना जिलाए आप प्रभु को पुकार नहीं सकते। इससे पहले कि प्रभु को आप पुकारो, प्रभु आपको खींचते हैं, क्योंकि आप तो पीछे जा रहे हो, प्रभु आपको खींचते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आपके डायरेक्शन को मोल्ड कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं, याद कर वो दिन तेरे, याद कर तू कहाँ चली गई, तू कहाँ है, तू कहाँ घूम गई, तू कहाँ घूम गई दुनिया की भीड़ में। मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा, तू आजा घर लौट आ। आपकी वो प्लेस, आपकी वो पोजीशन जहां प्रभु से आप मिलते थे, वो गुमटी, वो पहाड़, वो चोटी जहां आप बैठते थे, कहाँ है वो चोटी, कहाँ है तेरा वो स्थान जहाँ तू बैठता था, बैठती थी और प्रभु से मिलता था, मिलती थी। वहां परमेश्वर की भेंट तुझे होती थी और प्रभु से तू मुलाकात कर लेता था, कर लेती थी, और प्रभु से रूबरू हो जाता था, वो रूबरू हो जाती थी। और तू प्रभु से इतनी नजदीकी में थी और था, इतनी नजदीकी में था कि परमेश्वर की वाणी तुझे सुनाई देती थी और तुझे यकीन होता था कि प्रभु ने मुझसे बात की है। तेरे और प्रभु के बीच में दूरी नहीं होती थी। आज तुझे प्रभु खींच रहे हैं, क्योंकि तू संसार की चीजों में इतना भटक गई है कि तू अपने स्थान को ही भूल गई जहां बैठा करती थी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हमें खींच रहे हैं।